जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं मोनी आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सबसे फिर से एक बार विनती है, सत्संग को ध्यान से सुने, अंत तक सुने और ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, आज हुई अष्टमी की आप सभी गुरु परिवार को शुभकामनाएं और गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी महाराज सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबके बच्चों को लंबी आयु देना, सबके बच्चों के भविष्य में चार चांद लगाना गुरुजी, सब बच्चों का कल्याण करना, विद्या का दान बख्शना गुरुजी, सब बच्चों में स्वर बुद्धि का प्रकाश भरना गुरुजी, सबका कल्याण करना। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। और सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। तो सभी मिलकर एक बार गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप जरूर कीजिए। संगत जी, जो नहीं भी करते हैं उनके भी मुख से गुरु जी का मंत्र जाप अब निकल जाएगा, तो एक बार जरूर मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मोनी है और मैं दिल्ली शादरा की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला ही शुक्राना सत्संग है, क्योंकि गुरुजी से जुड़े हुए बस मुझे 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में गुरुजी ने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस, इतने बदलाव लाए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी, वो कहते हैं ना कि गुरुजी जीवन में मेरे वो खुशियाँ, वो प्रकाश, सब कुछ ले आए और संगत जी मेरे जो लाइफ में अंधकार चल रहा था उसको दूर किया। उन सभी के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ और गुरुजी की प्यारी साथ संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। संगत जी, 6 महीने पहले मेरी सिस्टर इन लॉ गुरुजी से जुड़ी थी और उन्होंने ही मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत घर में लड़ाई झगड़े कलह बहुत ज़्यादा करते थे। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मेरे हस्बैंड ट्रक ड्राइवर हैं, तो उनका टूर पे जाना लगा ही रहता था और वो घर करीबन हफ्ते में 2 या 3 बार आते थे। इससे ज़्यादा संगत जी वो नहीं आते थे, वो ट्रक ही चलाते थे पंजाब साइड में। संगत जी, आप सब समझ सकते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ड्रिंक करते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी, हमेशा टेंशन में रहती थी। और संगत जी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा 10 साल का है, एक मेरी बेटी 15-16 साल की है। तो संगत जी, मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि इतने बड़े बड़े बच्चे हैं फिर भी इनकी शराब की आदतें नहीं जा रही हैं। और संगत जी, जब भी आते थे तब लड़ाई करनी, झगड़े करने, और जैसे कि मतलब एक दिन आए तो 4-5 दिन रहना है, फिर वापस ड्यूटी पे जाना है। लेकिन उस 4-5 दिन में लड़ाइयाँ करना, झगड़ा करना, पैसे नहीं देना है, हिसाब किताब रखना, ये सब बहुत ज़्यादा था मेरी लाइफ में। संगत जी, 18-19 साल मेरी शादी को हो गई है। 18-19 साल में मैंने अक्सर ही अपने जीवन में लड़ाइयाँ देखी है, झगड़े देखे हैं। एक पल जिसे कहते हैं ना सुकून की ज़िंदगी, मैंने नहीं जी है। संगत जी, मैंने 16 सोमवार, 16 शुक्रवार के व्रत रखे, हर पूर्णमासी का रखा, एकादशी का रखा कि कुछ बदलाव होगा। मैं पूजा पाठ भी बहुत करती थी संगत जी, मंदिरों में जाना, दीपक जलाना, शनिदेव पीपल देव पे जल चढ़ाना, तेल चढ़ाना, मैं ये सब भी करती थी, पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। संगत जी, अपने हस्बैंड के चक्कर में मैं एक पंडित जी के पास भी गई, उन्होंने भी मुझे 21 पूर्णमासी स्नान करने को कहा, मैंने वो भी किया, लेकिन संगत जी कुछ भी नहीं हुआ। बच्चे बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते बच्चों के साथ संगत जी टेंशन इसी चीज़ की थी कि हस्बैंड सुनने को तैयार नहीं थे। मैं अक्सर उनको मना करती थी कि आप उधर से नौकरी छोड़ दो, इधर कर लो, दिल्ली में कर लो, कहीं तो आपको कुछ तो अच्छा मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो कोई मजदूरी कर लो। लेकिन नहीं संगत जी, उन्हें वही अपने दोस्तों के साथ रहना, शराब पीना, जुआ खेलना,
मार पिटाई करना। और एक बार तो संगत जी इतना भयंकर मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ कि संगत जी उनके हाथ में बहुत फ्रैक्चर आया, महीने भर तक वो घर में रहे, लेकिन फिर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए। इसमें संगत जी आप समझ सकते हैं कि एक औरत किस परिस्थितियों से गुजरती होगी और कैसे मैं अपना जीवन काटती थी, कैसे मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव रहते थे। दिवाली वाले दिन संगत जी बस ये रहता था कि अब पति घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ होंगे, कैसे पी के पड़े होंगे। कितनी कितनी दफ़े तो फ़ोन भी नहीं अटेंड करते थे मेरा। और संगत जी यहाँ मैं मेरे बच्चे अकेले पड़े रहते थे, लेकिन उनको किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं था। मेरे हस्बैंड 2 भाई थे, एक जो हमसे बड़े मेरे हस्बैंड के भाई हैं यानी कि मेरे जेठ हैं, वो दिल्ली में ही रहते हैं संगत जी, बसंत कुंज। तो वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। जो भी हिस्सा बँटवारी हुई संगत जी वो उसमें मेरे हस्बैंड को भी मिला, उनको भी मिला। मेरे हस्बैंड ने जो भी गाँव की ज़मीन थी वो सारी बेच दी। सिर्फ़ ले दे के हमारे पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ़ एक घर बचा था जिसमें हम रह रहे थे। उसको भी वो बेचने के पीछे तारू हुए पड़े थे संगत जी। अब सोचो आप कि कैसे मैं अपने बच्चे काट पाल रही थी, कैसे अपना जीवन काट रही थी। ये मेरे लिए संगत जी बहुत बड़ा टफ समय था, बहुत संघर्ष भरी मेरी लाइफ थी। पर वो कहते हैं ना संगत जी, जब ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं, तो वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे दोनों भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया था कि मैं उनसे कुछ मांग ना लूं, कहीं मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के उनके साथ रहने ना चली जाऊं, क्योंकि माता पिता मेरे काफ़ी टाइम पहले चले गए थे। वो कहते हैं ना संगत जी, जब तक माँ बाप हैं तब तक पूछ लेंगे, माँ बाप के जाने के बाद कोई भाई भाभी नहीं पूछता। जेठ जेठानी को कोई मतलब नहीं था, सास ससुर थे नहीं, बाकी चाचा ताऊ बुआ फूफा उन्होंने रिश्ता तोड़ ही रखा था। मेरे जो हस्बैंड की चाचा जी थे, उनकी बेटी हमसे रिश्ता रखती थी और उन्होंने ही गुरुजी के बारे में हमें बताया था। तो संगत जी जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि भाभी जी छतरपुर में गुरुजी का एक मंदिर है, वहाँ पे आप माथा टेक के आओ, देखना भैया के उसमें स्वभाव में बदलाव आएगा और एक ना एक दिन वो वहाँ से छोड़ के सब कुछ आ जाएंगे। आप विश्वास करो भाभी जी, सिर्फ एक बार चलो। लेकिन संगत जी मैं ये सोचती थी कि मेरे वहाँ जाने से क्या होगा, इतनी तो पूजा पाठ कर ली, इतने तो व्रत रख लिए, इतनी मैंने हवन करवा लिया, यज्ञ करवा लिया, क्या होगा। किसी किसी में बच्चे पाल रही हूँ, मैं वहाँ गई, वहाँ पे भी चढ़ावा चढ़ाया गया, वहाँ पे भी ये सब हुआ, फिर मैं कितनी पूजा पाठ करूँगी। ये मन में विचार थे, इसलिए संगत जी मैं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का बुलावा होता है तो आप कहीं से भी खींचे चले आते हो। तो शायद वो बुलावा था गुरुजी महाराज का मेरे लिए। और संगत जी फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार गई, बहुत सुंदर दरबार था, माथा टेका, बस मन ही मन ये प्रार्थना करी कि आपको जो सही लगे वो आप कीजिए। जब तक मैं नहीं जानती थी संगत जी कि गुरुजी के पास कुछ मांगना नहीं है, गुरुजी से क्या कहना है, कुछ नहीं पता। सिर्फ माथा टेका, आंसू बहे, बहुत आंसू निकले, क्यों निकले मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जब हमारे आंसू निकलते हैं ना तो कोई डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर हमारे आसपास होती है जो हमें अपनी तरफ खींच रही होती है। और मैं इतना रोई और मन ही मन बस यही प्रार्थना करती जा रही थी भगवान कि मैं कौन कौन सी परेशानियों की गठरी आपके सामने खोलूं। मेरे पास तो बहुत भंडार है दुखों का, जो आपको सही लगे वो गठरी आप खोल के देख लीजिएगा और जो आपको करना हो वो आप कीजिएगा। यही मैं कहकर आई संगत जी, क्योंकि जिस इंसान के जीवन में पल भर का सुकून ना हो, पल भर का चैन ना हो, वो संगत जी कैसे भगवान के सामने क्या क्या खोल के रखेगा। वही मेरी लाइफ में था। मैं संगत जी वहाँ से मंदिर से घर आई, घर आके संगत जी उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड का मेरे पास फ़ोन आता है और वो मुझे कहते हैं कि मोनी मैं कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा और अब मुझे यहाँ काम नहीं करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो
संगत जी मैंने कहा काम नहीं करना है। मुझे बहुत खुशी हुई मन ही मन, लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन पे पूछा कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि मैं वहीं आके बताऊंगा। तो संगत जी नेक्स्ट डे वो आई, और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी और संगत जी बिस्तर पे जाके लेट गए, उन्हें होश ही नहीं था। उसके बाद संगत जी जब होश आया तब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि वहाँ मेरा झगड़ा हो गया है और अब मैं वहाँ काम नहीं करूँगा, मैं यहीं काम करूँगा। तो संगत जी वहाँ से मेरा विश्वास गुरु जी के प्रति मजबूत हुआ। ये पहला मेरिकल था गुरु जी का मेरी लाइफ में कि पहली गठरी गुरु जी ने मेरी वो खोली जिससे मैं सबसे ज़्यादा दुखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि पंजाब में मेरे हस्बैंड ट्रक की ड्राइविंग करे, मैं चाहती थी साधारण जीवन यहीं पे आके हम सबके साथ व्यतीत करें। तो पहली गठरी गुरुजी ने वो मेरी हल करी और मेरे हस्बैंड संगत जी दिल्ली में ही रहने लगे, वहाँ से उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उसके बाद संगत जी दूसरी गठरी मेरी शराब की थी कि गुरुजी जैसे भी मैं रख के आई हूँ बहुत सारी गठरियाँ, जो सही लगे वो करो। दूसरी गठरी जब गुरुजी ने शराब की खोली तो संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ड्रिंक, इतनी ड्रिंक कि पूरे दिन काम कुछ था नहीं घर में, बस सुबह शाम जो भी था पीना 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 और कुछ नहीं। लेकिन संगत जी पीने की वजह से उनकी तबीयत खराब होना शुरू हुआ। तबीयत खराब होना शुरू हुआ तो संगत जी हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने एडमिट किया तो डॉक्टर ने सिंपल तरीके से मेरे हस्बैंड को कहा कि अब की अगर शराब पी तो लीवर खराब हो जाएगा और तुम इस संसार को छोड़ के चली जाओगे। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को इस कदर डरा दिया जैसे कि गुरुजी ने डराया हो आके। और संगत जी मेरे हस्बैंड को मरने से बहुत डर लगता है, बहुत डर। ये गुरुजी को पता था क्योंकि जानी जहान है वो। जब डॉक्टर ने उनके सामने ये चीज रखी कि अगर अब की तुमने शराब पी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, लीवर खराब हो चुका है, 80% खराब हो चुका है, 20% बचा, अब देख लो तुम्हें क्या करना है। और इस कदर संगत जी मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने डराया जैसे गुरुजी ने आके डराया। और घर पे आके उन्होंने मुझे यही कहा कि मोनी मैं कान पकड़ता हूँ, अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो गुरुजी ने यहाँ दूसरी गठरी की परेशानी मेरी सॉल्व की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने शराब को एक बूंद भी हाथ नहीं लगाया। सोचो आपकी इतनी टाइम पुरानी शराब कैसे छूट सकती है, वो गुरुजी ने छुड़वा दी। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया और जब तक मैंने गुरुजी को और कुछ नहीं कहा था, जब फर्स्ट टाइम मैं गठरियाँ रख कर आई थी गुरुजी के सामने, तीसरी परेशानी गुरुजी ने मेरी यहाँ पे सॉल्व करवाई संगत जी कि नौकरी वो दिल्ली में करें। क्योंकि जब उनकी शराब बंद हुई तब संगत जी उन्होंने लड़ाई झगड़ा भी बंद कर दिया। क्योंकि शराब में आदमी बहुत कुछ गलत बोल जाता है, उसे खुद भी नहीं पता होता, चाहे फिर उसके बाद वो कितना भी पछता ले। संगत जी नौकरी की भी समस्या गुरुजी ने इस तरीके से सॉल्व करवाई जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। संगत जी गुरुजी ने दिल्ली में ही शादरा में ट्रांसपोर्ट की कंपनी में मेरे हस्बैंड को ट्रक का काम दिलवाया। ये भी गुरुजी की कृपा थी, सब कुछ गुरुजी ने यही सेटल करवाया। धीरे 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 संगत जी सब चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो गई और ये 6 महीने के अंदर ही हुआ है संगत जी। 6 महीने के अंदर गुरुजी ने लाइफ में वो चेंजेस कर दिए जिसके बारे में मैं नहीं सोच सकती थी, कभी भी नहीं। 18-20 साल मेरी शादी को हो गए, जब से नहीं बदलाव हुआ, 6 महीने में कैसे हो गया ये गुरुजी जाने। उसके बाद संगत जी सबसे बड़ी इच्छा फिर मैंने गुरुजी के सामने रखी कि मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर आए। सबसे बड़ी इच्छा थी संगत जी। और मैं मेरे बच्चे कंटिन्यू जाते थे बड़े मंदिर, दर्शन करते थे, लंगर करते थे। लंगर मैं घर पे अपने हस्बैंड को भी ला के खिलाती थी, जल प्रसाद भी पिलाती थी और गुरुजी का स्वरूप भी मेरे घर में लगा हुआ था। तो सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं गुरुजी के दरबार चले और गुरुजी के यहाँ माथा टेक के आएँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसको गुरुजी बुलाते हैं वही बड़े मंदिर तक जाता है, नहीं किसी की इतनी औकात नहीं है कि वहाँ पत्ता भी जाके हिल जाए। तो संगत जी मैं मेरे बच्चे बड़े मंदिर जा रहे थे उस दिन और संगत जी मेरे हस्बैंड
उस टाइम पे संगत जी उनके पास टेम्पू जो बोलते हैं ना वो था, किसी का माल छोड़ना था और वो रास्ता भी उधर की तरफ जा रहा था जहाँ बड़ा मंदिर था। तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि तुम कहाँ जाओगे, तो मैंने बताया उनको, तो वो कहते कि उधर की साइड ही मुझे माल छोड़ने जाना है, तो तुम एक काम करो, तुम्हें मैं छोड़ता हुआ चला जाऊँगा। तो संगत जी मैं और मेरे बच्चे बड़े खुश हुए। तो मैं बस मन ही मन गुरुजी से यही कहती जा रही थी कि आज गुरुजी ये मौका बहुत अच्छा है, आज आप इनको एक बार अपने दरबार बुला लो। और संगत जी वो जानी जहान मालिक इस गरीब इंसान की इतनी जल्दी सुनेंगे कभी नहीं सोचा था। मेरे हस्बैंड संगत जी जब बड़े मंदिर की तरफ गए और संगत जी जब उन्होंने पार्किंग से पहले हमें उतारा, तब संगत जी उनके टेम्पो का टायर पंचर हो गया। पंचर वाला वहाँ कोई था नहीं, कुछ सेवादार अंकल आए क्योंकि गाड़ियाँ और भी आ रही थी। उन्होंने हस्बैंड को बोला कि आप टेम्पू हटाओ, तो मेरे हस्बैंड ने कहा पंचर हुआ मैं कैसे हटाऊं। तो कुछ सेवादारों ने मिल के वो टेम्पू को साइड किया और सेवादारों ने कहा कि हाँ पंचर वाला तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे एक जानने वाले हैं, हम उनको बुला देते हैं, वो आपका पंचर लगा देंगे, तब तक आप दर्शन करके आओ। मेरे हस्बैंड ने उनके सामने कहा कि हाँ जी बिल्कुल। टेम्पू वहाँ खड़ा करके मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, देखता हूँ कोई पंचर वाला और मिले तो। लेकिन मैंने उनको कहा जब सेवादार कह रहे हैं कि पंचर वो करवा देंगे तो आप चलो अंदर। तो सेवादार अंकल एक जो थे वो बहुत एजिड थे, बहुत एजिड संगत जी, कम से कम 75-76 साल की उनकी उम्र थी, वाइट कपड़े पहन रखे थे, बहुत अच्छे थे हेल्थ में। और वो एकदम से कहते हैं कि जा बेटा जा दर्शन करेगा गुरु के, और उसके बाद तू आएगा तो गुरुजी महाराज अपने आप तेरा ऑटो ठीक कर चुके होंगे, टेम्पू सॉरी। तो संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड को जो प्रेशराइज हुआ सेवादारों का, उन अंकल का, तो मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार गए, वहाँ माथा टेका और संगत जी उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे। वहाँ लंगर किया, चाय प्रसाद किया और उसके बाद संगत जी वहाँ से मेरे हस्बैंड की भी जर्नी शुरू हुई और उनका भी जाना आना लगा रहा। गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरे हस्बैंड को वहाँ सेवादारी भी मिली है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ है मेरे अंकल को वहाँ सेवा करते हुए गुरुजी महाराज की। तो ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। 6 महीने के अंदर गुरुजी ने वो लाइफ में चेंजेस किए जो पिछले 20 सालों से नहीं हुए। कितने धक्के खाए मैंने संगत जी, कितने मैं नहीं बता सकती। मेरे छोटे छोटे बच्चे होते थे, एक लड़की को गोद में पकड़ रही हूँ, लड़के को उसमें कर रही हूँ, गोद में ले रही हूँ कि मेरे हस्बैंड का पता चले कहाँ है, कैसे हैं, फ़ोन नहीं मिलता था। लेकिन आज वो हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं और हम प्रभु का गुणगान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं, सत्संगों में भी जाते हैं संगत जी, सिर्फ गुरु जी की कृपा से। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक का, बारंबार शुक्राना संगत जी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरु जी का कोटि दान शुक्राना। ये मेरा पहला सत्संग था संगत जी और गुरु जी की इच्छा से ही ये मैंने सबके साथ शेयर किया है। कोई भूल चूक हो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। सत्संग बहुत हैं, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं और ब्लेसिंग से ब्लेस करते चले जा रहे हैं। लख लख शुक्राना। बस वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। ऐसे ही गुरुजी आपको, आपके हस्बैंड को ब्लेस करें और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें आप पे, आपके बच्चों पे, आपके हस्बैंड पे, और ऐसे ही उनको स्वर बुद्धि देते रहें गुरुजी महाराज, ब्लेस करते रहें और आपके जीवन में जो 20 सालों से खुशियाँ नहीं आई वो आगे गुरुजी और बढ़ाते रहें। यही अरदास है आंटी आपके लिए। और संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारे जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत पे शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा।
आज की अरदास करते हैं संगत जी गुरु जी महाराज से, तो सभी मिलकर अरदास कीजिए। सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे, सबका कल्याण करे गुरु जी महाराज, सबको ब्लेस करे। बस ये गुरु परिवार की बेटी भी आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगती है कि कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, और वाणी को विराम देती है मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।